Start. Hello students, now I am going to solve exercise 6.1. Exercise 6.1. Okay, in my last video I have explained you all the definitions given in your book. जो आपके बुक में definitions जितने दिए हुए हैं सारा हमने एक्सप्लेन किया. आप उस वीडियो को देख करके सारे डेफिनेशन समझ लेंगे तो उससे आपको इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने में आसानी होगी. आप इजीली इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर पाएंगे. ठीक है, तो इसको एक्सरसाइज सॉल्व करने से पहले आप फर्स्ट वीडियो को केयरफुली देखिएगा, उस सारे टर्म्स को समझिएगा, उसके बाद इसको करिएगा. ओके, नाउ let's start exercise 6.1 and the first question is write the terms of the following expression. Write the terms of following expression. ठीक है, इसमें जो फर्स्ट पार्ट है, पार्ट ए 3x² + 2x + 1. ठीक है, ये आपका एक्सप्रेशन दिया हुआ है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन. अब इसके टर्म्स आपको लिखने हैं, तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय ऐसे लिखिएगा. एक तरफ टर्म्स एक्सप्रेशन ऐसे एक टेबल बनाएंगे, एक तरफ एक्सप्रेशन लिखेंगे और एक तरफ टर्म्स लिखेंगे, TERMS टर्म्स. ठीक है, एक्सप्रेशन एंड टर्म्स. ओके, एक्सप्रेशन क्या है आपका 3x² + 2x + 1. अब इसके टर्म कौन कौन से हैं देखिए, 3x², 2x और 1. तो इसमें क्या करना होता है, जो एक्सप्रेशन में जो पार्ट हैं उनको कॉमा करके अलग से लिख देंगे, वही क्या होंगे उसके टर्म्स होंगे. जैसे इस एक्सप्रेशन में फर्स्ट टर्म क्या होगा 3x², कॉमा, सेकेंड टर्म 2x एंड थर्ड टर्म इज 1. इसको बस अलग अलग करके कॉमा लगा के लिख देंगे, यही आपका आंसर होगा. ठीक है, इसी तरह से सेकेंड में दिया हुआ है a³ + 3a² + 2a + 3. इसके भी टर्म्स आप ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, इसके टर्म्स क्या होंगे, देखिए a³ 3a², 2a एंड 3. ठीक है, वेरी सिंपल, आप इस तरह से इसको कर सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन द सेकेंड क्वेश्चन. एंड द सेकेंड क्वेश्चन इज क्लासिफाई the following expression as monomial, binomial and trinomial. मोनोमियल किसको बोलते हैं, जिस एक्सप्रेशन में ओनली वन टर्म हो, एक टर्म हो. ठीक है, बायनोमियल इसमें 2 टर्म हो, ट्राइनोमियल इसमें 3 टर्म हो. ठीक है, तो इसमें हम देखिए पार्ट ए में 3x² + 1, नंबर ऑफ टर्म्स इज 1 and 2. नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं 2. Therefore, expression is binomial. Expression is binomial. Okay. इसी तरह से फोर्थ पार्ट करते हैं, पार्ट डी में एक्सप्रेशन जो दिया हुआ है आपका a³ + 3ab ब्रैकेट में a + b एंड ये है. ठीक है, तो इसमें देखिए ब्रैकेट लगा हुआ है, तो पहले क्या करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे. ओपन करने के बाद फिर टर्म्स काउंट करेंगे. ठीक है, तो जैसे इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 3ab × a करेंगे जब, तो 3a² भी आएगा. एंड 3ab में मल्टीप्लाई विथ b गिव्स 3ab². ठीक है, अब इसमें देखिए 1, 2 एंड 3, देयर आर 3 टर्म्स. तो लिखेंगे नंबर ऑफ टर्म्स is equal to 3. Therefore, it is trinomial. इस तरह से आप टर्म्स को काउंट करके मोनोमियल, बायनोमियल और ट्राइनोमियल में क्लासिफाई कर सकते हैं. ओके, नाउ मूव ऑन थर्ड क्वेश्चन.
कह रहा है कि फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन। गिवन एक्सप्रेशन में x का कोफिशिएंट बताना है, ठीक है। तो इसमें पार्ट ये है -3x। मैंने आपको बताया था कि कोफिशिएंट किसी भी टर्म का कोफिशिएंट कैसे लिखते हैं, जो उसके वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई कांस्टेंट होता है, वही क्या होता है, उसका कोफिशिएंट होता है। तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट क्या है, -3। x के साथ क्या मल्टीप्लाई किया गया, -3। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -3। साइन के साथ लिखेंगे, प्लस रहता है तो प्लस का साइन नहीं लिखा जाता है, लेकिन अगर माइनस है तो माइनस आप लिखेंगे, ओके। अब इसमें हम फोर्थ पार्ट करते हैं, पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 इज पार्ट डी, दैट इज -3xy² प्लस 1। इसमें आपको x का कोफिशिएंट बताना है। तो x जिस टर्म में है, इसमें तो है ही नहीं, इसकी बात ही नहीं करेंगे। इस टर्म में x है तो x को छोड़ करके बाकी जो बचता है वो सारे उसके कोफिशिएंट होंगे, ओके। x छोड़ करके जो भी बचेगा वही क्या होगा, उसका कोफिशिएंट होगा। सो कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल टू -3x छोड़ देंगे, बचेगा क्या, yz²। -3yz² इज द कोफिशिएंट ऑफ x इन द गिवन एक्सप्रेशन, ओके। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 4। एंड द क्वेश्चन इज फाइंड द टर्म्स व्हिच कंटेन्स x² एंड आल्सो फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, जैसे पार्ट ए अगर हम करें तो इन पार्ट ए इट इज गिवन दैट द एक्सप्रेशन इज 3 - x²y, ठीक है। तो आपको वो टर्म बताना है जिसमें x² हो, द टर्म विच कंटेन x²। तो इसमें तो x² है नहीं, केवल इसी टर्म में x² है, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे टर्म कंटेन x² इज इक्वल टू, कौन सा टर्म है, पूरा -x²y, ठीक है। एंड आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ x²। टर्म हमको पता चल गया। अब इस टर्म में x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² को छोड़ करके जो बाकी बचता है वही उसमें उसका कोफिशिएंट होता है। तो इस टर्म में लिखेंगे हम कोफिशिएंट ऑफ x² इज -x² को छोड़ के क्या बचा, y। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज इक्वल टू -y, क्लियर। नाउ सॉल्व पार्ट डी ऑफ क्वेश्चन नंबर 4 एंड द एक्सप्रेशन इज 10xy² प्लस 20x²y, ठीक है। अब इसमें भी आपको क्या करना है, x² वाला टर्म आपको पहले फाइंड आउट करना है। तो इसमें देखिए x² किसमें आया हुआ है, इसमें तो केवल x है, यहाँ पे x² आया हुआ है। तो टर्म कंटेनिंग x² इज 20x²y। तो लिखेंगे टर्म कंटेन x² इज 20x²y, और इसमें कोफिशिएंट भी x² का बताना है। सो कोफिशिएंट ऑफ x², कोफिशिएंट लिखने के लिए x² को छोड़ करके इस टर्म में जो भी कुछ बचा है वो कोफिशिएंट हो जाएगा। x² को छोड़ने के बाद क्या बचेगा, 20y। तो कोफिशिएंट ऑफ x² इज 20y, ठीक है। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 4 कर सकते हैं। दो पार्ट इसमें बचा हुआ है, आप खुद से करेंगे, ओके। Now move on question number 5. And the question is identify the terms and their factors in the following expression. Identify the terms and their factors in the following expression. तो एक क्वेश्चन में करके आपको बताता हूँ। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या दिया हुआ है, फर्स्ट x² प्लस 2xy प्लस y², ठीक है। x² प्लस 2xy प्लस y²।
अब यहाँ पे टर्म्स अगर इसका हम लिखना चाहें टर्म्स, तो टर्म्स क्या होंगे, एक्स स्क्वायर, सेकेंड टर्म 2xy और थर्ड टर्म इज वाई स्क्वायर। ये तीनों टर्म हो गए, कॉमन लगा दीजिए बीच में, ठीक है। अब इसके बाद इसके फैक्टर्स भी लिखने हैं, फैक्टर्स, ठीक है। तो फैक्टर्स कैसे लिखा जाता है, जैसे एक्स स्क्वायर है तो एक्स के दो फैक्टर होंगे, एक्स इंटू एक्स, ओके। 2xy में 3 फैक्टर्स होंगे, एक 2 होगा, एक x होगा, एक y होगा, ठीक है। एंड y स्क्वायर कंटेन 2 फैक्टर दैट इज y एंड y, ठीक है। तो यहाँ पे हमने टर्म्स लिख दिया और उसके नीचे हमने फैक्टर्स लिख दिया। तो टर्म्स और फैक्टर्स दोनों हमने इस क्वेश्चन में जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ था उसका हमने काउंट कर लिया, ओके। तो इस तरह से आप जो पार्ट बी और सी है क्वेश्चन नंबर 5 का, इसको भी आप इजीली कर सकते हैं, ओके। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6। नाउ मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 6 and the question is identify the like terms in the following expression। मैं इसका पार्ट ये करता हूँ, एक्सप्रेशन में जो टर्म्स दिए हुए हैं एक्स क्यूब वाई क्यूब 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई, ठीक है। अब इसमें आपको लाइक टर्म्स पता करनी है, लाइक टर्म्स। लाइक टर्म्स आपको बताया गया है कि वो टर्म लाइक टर्म होते हैं जिसमें सेम लिटरल्स होते हैं, जिसमें सेम लिटरल्स होते हैं। तो इसमें देखिए एक्स क्यूब किसी भी टर्म में नहीं है, तो ये लाइक टर्म कहीं भी है, इस पूरे टर्म्स में से कोई भी लाइक टर्म नहीं होगा। वाई क्यूब भी और कहीं नहीं है, सो कोई भी लाइक टर्म नहीं मिला। एक्स स्क्वायर आप देख सकते हैं, एक्स स्क्वायर इसमें एक्स, हाँ 2x स्क्वायर एंड माइनस एक्स स्क्वायर वाई। तो इसमें आप देख लीजिए एक्स स्क्वायर यहाँ भी आया हुआ है, इस टर्म में भी एक्स स्क्वायर आया हुआ है, इसको नहीं सेलेक्ट करेंगे क्योंकि इसके साथ वाई भी आया हुआ है, ठीक है। तो सेम लिटरल्स किसमें है, एक्स स्क्वायर दोनों टर्म में आया हुआ है, ठीक है। वेरिएबल अगर इसके साथ है या कोई कांस्टेंट है इसके साथ, जैसे इसमें 2x स्क्वायर आया हुआ है, इसमें केवल x स्क्वायर है, तो इसको कंसीडर नहीं करते हैं, कांस्टेंट को कंसीडर नहीं किया जाता है, केवल हम लिटरल्स देखेंगे। तो लिटरल्स इज सेम, एक्स स्क्वायर इज हियर एंड एक्स स्क्वायर इज हियर, सो दीज टू टर्म्स आर लाइक टर्म्स। सो लाइक टर्म्स आर 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर, ओके। 2x स्क्वायर एंड x स्क्वायर इज लाइक टर्म। इसमें अगर पार्ट बी देखा जाए तो पार्ट बी में देखिए क्या क्या दिया हुआ है, ab स्क्वायर सी, a स्क्वायर bc, ab स्क्वायर सी स्क्वायर, c स्क्वायर ab एंड b स्क्वायर ac, b स्क्वायर ac। अब इसमें देख लीजिए b स्क्वायर ac इसमें भी है, b स्क्वायर ac और b स्क्वायर ac इसमें भी है, यही दोनों लाइक टर्म होंगे, बाकी कोई भी टर्म लाइक टर्म नहीं है। तो यहाँ पर लिखेंगे लाइक टर्म्स आर b स्क्वायर सॉरी a b स्क्वायर c कॉमा b स्क्वायर ac, ठीक है। तो इस तरह से आप लाइक टर्म बस आपको देखना है, सेम लिटरल्स हैं तो लाइक टर्म है, अदरवाइज अनलाइक टर्म, क्लियर। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7, रीराइट एंड इंसर्किल द लाइक टर्म्स इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो इसमें आपको जो क्वेश्चंस दिए हुए हैं इसमें लाइक टर्म लिखने हैं और लाइक टर्म को सर्कल कर देना है, ठीक है। तो लाइक टर्म कैसे लिखा जाता है ये मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप लाइक टर्म इसमें से छाटेंगे और उसको सर्कल कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमने एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट कर लिया, ओके। नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, एक्सरसाइज 6.2 हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।